एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं राजस्थान भूगोल के अंदर हमारा नेक्स्ट चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है कि राजस्थान में ऊर्जा का विकास। क्या चैप्टर पढ़ेंगे आज की क्लास में? पढ़ेंगे राजस्थान में ऊर्जा का विकास। इससे लगभग 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं और वो यही आते हैं कि सबसे पहले पवन ऊर्जा कहाँ पर लगाई, सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा कहाँ पर उत्पादित की जाती है। एक्स्ट्रा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इस टॉपिक को नहीं छोड़ सकते और अच्छे से याद करेंगे क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो ये लास्ट वाले टॉपिक है उन पर कम ध्यान देते हैं। तो हम इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आई होप मैं आपको समझाने में कोशिश करूंगी कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो बात करते हैं आजादी के समय में क्या अब जितना सूर्य ऊर्जा सौर ऊर्जा के अंदर जितना विकास हो रहा है, क्या आजादी के समय भी ऐसा था? जी बिल्कुल। आजादी के समय भी लगभग 13 मेगावाट यूनिट का उत्पादन किया जाता है। किसके समय? आजादी के समय। लेकिन आजादी के बाद धीरे धीरे गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं, अब तो इनको किसानों को भी इसके अंदर सब्सिडी देने लग गए हैं और अब नई पीएम किसान योजना, पीएम सूर्योदय योजना है, उसके अंदर भी सब्सिडी देने लग गए। तो इन योजनाओं के माध्यम से क्या है कि सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त कीजिए, इससे विद्युत उत्पादन करके हमारे जो ये कोयला खनन इन क्षेत्र में भी क्या है कि थोड़ा कम बाहर पड़ेगा। नहीं तो सारे बिजली सारे काम उसी से होने लग जाते हैं। तो उनका कोई भी चीज है हमारे प्राकृतिक, उसका अंत तो आएगा अगर हम उसका अधिक से अधिक यूज लेंगे तो। लेकिन यदि हम उसके यूज को कम कर देते हैं और हम ऐसे और बनाते हैं, जैसे विद्युत बनाने में हम कोयला का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके साथ ही विद्युत के लिए यदि हम सौर ऊर्जा का सहारा लिया जाए तो उसमें कमी आएगी, जिससे क्या है कि वो आगे समय तक चल पाएंगे। इस वजह से इन पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा इनको बढ़ाया गया है। लेकिन हम देखते हैं कि इसके क्या क्या आगे आगे काम है, यानी कौन कौन से इनके अधिनियम आए, कौन से उत्पादन किए, कहाँ पर ज्यादा हुआ, ये सब चीजें हम पूरी क्लास में देखने वाले हैं। आज में ओनली इस क्लास का बेसिक देखने वाले हैं। तो क्या देखने वाले हैं? मैंने बताया कि आजादी के समय कितना 13 मेगावाट बिजली यूनिट यहाँ पर की जाती थी, उत्पादन की जाती। तो ये हम नोट डाउन करते हैं कि आजादी के समय आजादी के समय कितनी 13 मेगावाट यूनिट कहां पर? राजस्थान में। आजादी के समय राजस्थान में 13 मेगावाट यूनिट विद्युत उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है? आजादी के समय 13 मेगावाट यूनिट का उत्पादन किया जाता था। 13 मेगावाट यूनिट का उत्पादन किया जाता था। तो आजादी के समय हमारे राजस्थान में कितने मेगावाट यूनिट का उत्पादन किया जाता था? और तो आजादी के समय 13 मेगावाट यूनिट का उपयोग हमारे राजस्थान में होता था। उसके बाद क्या होता है कि इनकी जो विद्युत उत्पादन है उनके सुधार के लिए हमारे एक विद्युत मंडल बनाया गया। वो मंडल क्या आजादी से पहले था? जी बिल्कुल नहीं। वो मंडल कब बनाया गया था? तो राजस्थान राज्य के लिए जो विद्युत मंडल बनाया गया था वो जुलाई 1957 को बनाया गया था। कब बनाया गया था? जुलाई 1957 को क्या बनाया गया था? विद्युत मंडल। तो राजस्थान राज्य विद्युत मंडल क्या लिखेंगे? राजस्थान राज्य विद्युत मंडल। और राजस्थान राज्य विद्युत मंडल कब बनता है? ये बनता है जुलाई 1957 को। अब ये जुलाई 1957 को तो बनाया गया, लेकिन इसमें क्या क्या कार्य दिए गए, क्या कौन से कार्य इनको बताए गए। तो क्या कहे कि आप क्या करेंगे? विद्युत का उत्पादन करेंगे। फिर विद्युत का जब उत्पादन हो जाए तो उसे प्रसार करेंगे। क्या करेंगे? विद्युत का उत्पादन करेंगे, फिर उसका प्रसार करेंगे। प्रसार करके उनका क्या करेंगे? वितरण करेंगे। क्या? विद्युत का उत्पादन, विद्युत का प्रसार और विद्युत का उत्पादन, विद्युत का प्रसार और विद्युत का वितरण करोगे। 3 काम इनको दिए गए। कौन से के दिए गए? विद्युत का उत्पादन, विद्युत का प्रसारण
विद्युत का प्रसार और विद्युत का वितरण, ये तीनों कार्य इनको बताए गए। इनको राजस्थान विद्युत मंडल के थ्रू ये जुलाई 1957 को हुआ और ये तीनों कार्य किनको दिए, इनको दिए गए। लेकिन क्या हुआ कि ज्यादा विकास नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि एक मंडल बना दिया गया और वो भी मंडल को तीन तीन काम बना। देखिए, उत्पादन भी आप करोगे, इसका प्रसार भी आप करोगे, इसका वितरण भी आप करोगे, तीन तीन काम एक ही को दे दिया गया, तो ये काम संभव नहीं है। तो क्या किया जाए? इसके टुकड़े किए जाए। तो किसी भी काम को करने के लिए हमसे सबसे पहले क्या लाना पड़ेगा? अधिनियम लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? अधिनियम लाना पड़ेगा। तो वो अधिनियम फिर आता है राजस्थान राज्य विद्युत सुधार अधिनियम। इनमें सुधार करने के लिए वो अधिनियम आता है, वो कब आता है? तो वो आता है 1999 के अंदर। कब आता है? 1999 के अंदर। तो राजस्थान राज्य विद्युत सुधार अधिनियम आता है। क्या आता है? राजस्थान राज्य विद्युत सुधार, राजस्थान राज्य विद्युत सुधार अधिनियम। राजस्थान राज्य विद्युत सुधार जो अधिनियम आता है, वो अधिनियम कब आता है? वो आता है 1999। 1999 में आते हैं। अब इस सुधार अधिनियम बनाया है तो इसका मतलब ये सुधार करेगा। तो क्या क्या सुधार करेगा? ये कौन कौन सी चीजें इनके अंदर सुधारी जाएगी, ये क्या किया इसने, ये लागू कब होगा, ये चीजें हम देखने देंगे। तो इस राजस्थान विद्युत मंडल सुधार अधिनियम ने कहा कि आप तीनों काम इस मित्र मंडल को दिए गए हो, तो सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि राजस्थान राज्य विद्युत मंडल है उसका विभाजन करना चाहिए। राजस्थान राज्य सुधार अधिनियम ने एक सुझाव दिया और वो सुझाव क्या दिया कि आपको इस विद्युत मंडल, इसका विद्युत मंडल का विभाजन करना चाहिए ताकि विकास अच्छे से हो सके, सारी चीजों पर अच्छे से ध्यान जाए। ये कहा इन्होंने, सुझाव दिया। तो ये चीजें मानने लायक थी कि हाँ, ये बात सही है कि विद्युत मंडल का हमें क्या किया जाए? विभाजन किया जाए। जब ये अधिनियम 1999 में लाया गया तो इसको जो लागू किया गया था, क्या लागू किया गया था? तो लागू कब किया गया था? तो लागू किया गया था 2000 के अंदर। लागू कब किया गया? 2000 के अंदर। तो जून 2000 को ये क्या होता है? लागू हो जाता है। कौन सा? राजस्थान राज्य विद्युत सुधार अधिनियम 1999 में आता है और कहता है कि आपको विद्युत मंडल के क्या करना चाहिए? विभाजन करने चाहिए। जब विभाजन होगा तब अच्छे से विकास होगा, जब अच्छे से विकास होगा तभी ज्यादा विद्युत उत्पादन होगी और ज्यादा लोगों काम में आएगी। इस वजह से फिर क्या हुआ कि विद्युत मंडल का इन्होंने कहा कि आप विभाजन करो, और विभाजन ये 1999 में आता है और जून 2000 के अंदर लागू हो जाता है। ये चीजें हो गई। फिर इन्होंने क्या दिया भाई? सुझाव तो इन्होंने दे दिया। क्या इनका सुझाव का काम है? बाकी काम कौन करेगा? जी बिल्कुल नहीं। इन्होंने सुझाव भी दिया और जो ये विद्युत मंडल है इसको, इसने इन तीन काम इसी को दिए गए थे, इसने क्या किया? इसको 5 भागों में विभाजन कर दिया। 5 भागों में विभाजन। इसको कितने भागों में किया विभाजन? इसको 5 भागों में विभाजन कर दिया। अब 5 भागों में तो इसने विभाजन कर दिया, तो कौन कौन से विभाजनों में इनको भागों में विभाजन किया? तो कौन कौन से हम 5 भाग पढ़ेंगे कि कौन कौन से भाग हैं जिनके विभाजन। क्योंकि आज अगर हमारा बिजली का बिल आता है तो उसके अंदर आता है जोधपुर विद्युत मंडल, जोधपुर विद्युत वितरण निगम, अजमेर विद्युत वितरण निगम, जयपुर विद्युत वितरण निगम, ऐसे नाम आते हैं। तो उनको हम ध्यान नहीं देते, बल्कि सारी चीजें वही चीजें हैं जो हमारे सब नॉर्मल दैनिक में होता है। तो देखिए, पहला कौन सा था? पहला बनाया गया राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। क्या? राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को बनाया गया राजस्थान। इसको कितने भागों में बांटा गया? इसको भागों में बांटा गया 5 भागों में। अब 5 भाग कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। तो देखिए, 3 भाग तो इनको थे ही, तीनों को इन्होंने क्या किया? अलग अलग कर दिया और 2 भाग और बना दिए। ऐसे करके इन्होंने क्या किया? 5 भाग बना दिए। तो पहला कौन सा था? उत्पादन। तो पहला आ जाएगा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। और ये कब बनाया गया? ये बनाया गया जून 2000 के अंदर। और कहां पर? जयपुर के अंदर।
कहाँ पर बनाया गया, जयपुर के अंदर। ये इन्होंने पहला भाग बना दिया। फिर दूसरा भाग, यहाँ पर दूसरा भाग कौन सा था, विद्युत का प्रसार। तो इन्होंने क्या किया, दूसरा बना दिया राजस्थान राज्य विद्युत प्रसार निगम लिमिटेड। क्या बनाया इन्होंने राजस्थान राज्य विद्युत प्रसार, यानी ये तीन थे ना, तीनों के इन्होंने क्या किया, अलग अलग डिवाइड कर दिया, और दो जयपुर और जोधपुर जो बड़ी सिटी है उनको भी अलग कर दिया गया। तो इनका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसार निगम, ये भी आ जाएगा हमारे जयपुर के अंदर। फिर तीसरा हमारा आता है कौन सा, वितरण। तो ये आ जाएगा राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाया गया, और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, जयपुर के अंदर। तो देखिए, जब शुरू के हमने तीन याद कर लिए, तो वही तीन शुरू में ध्यान रखना, और तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। ये तीन तो अलग अलग विभाग बना दिए। फिर चौथा कौन सा था, क्योंकि आप कहोगे कि भाई आपने तो 5 के लिए कहा था, आपने 3 ही बताए हैं। इन्होंने 2 और बनाई, जयपुर और जोधपुर। कौन सा बनाया, एक तो बनाया इसमें इन्होंने, चौथा बनाया क्योंकि जयपुर में हो चुका, एक जोधपुर विद्युत निगम लिमिटेड बनाया। और ये कहाँ पर है, जोधपुर विद्युत निगम लिमिटेड है, तो कहाँ पर होगा, जोधपुर के अंदर। एक बनाया गया कौन सा, जोधपुर हो गया, एक बनाया गया अजमेर विद्युत निगम लिमिटेड। और ये कहाँ पर है, अजमेर विद्युत निगम लिमिटेड, तो ये अजमेर है, तो ये है अजमेर के अंदर। तो आई होप आपको इसको याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर हमने ये चीजें एक बेसिक पढ़ी है। यहाँ से क्वेश्चन कम पुटअप होते हैं, लेकिन हमें ध्यान तो रखना है, क्योंकि एग्जामिनर का पता नहीं वो कहाँ से क्या क्वेश्चन उठा ले। तो क्या है कि आजादी के समय राजस्थान में 13 मेगावाट यूनिट का उत्पादन किया जाता था। राजस्थान विद्युत मंडल की स्थापना जुलाई 1957 को की गई थी, और कहा गया था कि विद्युत उत्पादन, विद्युत वितरण और विद्युत प्रसार तीनों काम कौन करेगा, ये विद्युत मंडल करेगा। लेकिन इससे काम नहीं हो पाया, इसमें ऊर्जा में विकास नहीं हो पाया। इस वजह से इन्होंने क्या किया कि राजस्थान विद्युत मंडल के अधिनियम आए 1999 के अंदर, 2000 के अंदर लागू होते हैं। और इन्होंने सुझाव दिया कि सभी काम आपने एक के ऊपर दिया, इसलिए ये काम ऊर्जा के विकास नहीं हो रहा, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। जब इन्होंने डिवाइड किया तो 5 भागों में डिवाइड किया, 3 तो पहले से डिवाइड थे ही, और 2 इन्होंने अजमेर और जोधपुर और बना दिए। तो इसने क्या किया, लागू जून 2000 को होता है। और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड अजमेर, राजस्थान विद्युत प्रसार निगम जयपुर, और वितरण जयपुर के तीनों, और जोधपुर विद्युत निगम लिमिटेड जोधपुर के अंदर, और अजमेर विद्युत निगम लिमिटेड अजमेर के अंदर। ये चीजें हमने बेसिक के अंदर देखी। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कौन सी ऊर्जा, यानी पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा की कल की क्लास में देखेंगे। आई होप ये क्लास से आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक क्लासों को शेयर कीजिएगा। एग्जाम बहुत ही नजदीक है, 6 महीने बचे हैं, कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करते रहिए। आई होप ये चीजें आप सभी को पसंद आती होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।